अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में स्थानीय भर्ती कोर्ट केस को लेकर एक अपडेट आ रही है, या यूं कहूं कि एक बड़ा खुलासा हुआ है। किसी अभ्यर्थी ने मुझे उस पोस्ट को शेयर करके कहा कि साहू जी, इस विषय में एक वीडियो बना दीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि साथियों, ना ही मैं मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के खिलाफ़ हूं और ना ही मैं स्थानीय उम्मीदवारों के खिलाफ़ हूं। सिर्फ मैं तथ्यों के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती में इस वक्त ये मुद्दा बहुत गर्म है। फिर भी किसी साथी को मेरा कोई भी शब्द बुरा लग जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आपको उस खबर को बता देता हूँ। उस पोस्ट का पहला बिंदु कहता है कि स्थानीय भर्ती नियम में समय समय में संशोधन के बाद, अंतिम संशोधन के बाद जारी आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कुछ तथ्य यह हैं कि जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं कोरबा जिला में स्थानीय भर्ती होगी। अब दूसरा बिंदु कहता है कि ये पद जिला संवर्ग के पद हैं, ना कि संभाग संवर्ग के। अतः शिक्षक जो कि संभाग संवर्ग का पद है, जिस पर समस्त क्रिया संभाग स्तर पर हो रही है, विज्ञापन में स्पष्ट रूप से शिक्षक के पदों की जानकारी के ऊपर में संभाग और सहायक शिक्षक के जिला उल्लेख किया गया है। अतः शिक्षक संभाग संवर्ग के पद होने की वजह से स्टे नहीं हो सकता, स्थानीय भर्ती का हवाला देकर। अब तीसरा बिंदु कहता है कि स्टे नहीं हो सकता तो यह ऑर्डर क्यों आया और विभाग ने अभी बस्तर, सरगुजा, कोरबा में क्यों रोक लगाई हुई है। प्रश्न दिमाग में आना जायज़ है। जब कोई प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया जाता है तो उस प्रकरण में सभी चीज़ें उल्लेख करते हुए पहले प्रकरण दर्ज कराया जाता है, जिसे हम केस फाइल करना कहते हैं। इसके उपरांत वकील द्वारा बहस के समय उल्लेखित मुद्दों में बहस की जाती है। तदुपरांत आगे की कार्यवाही माननीय जज महोदय के द्वारा की जाती है और प्रत्येक सुनवाई के उपरांत उसका कार्यवाही विवरण या सुनवाई क्या क्या निर्णय हुआ यह डाला जाता है। वही पृष्ठ है जो नीचे इमेज में संलग्न है। अब चौथा बिंदु इसमें आगे कहा गया है कि अब बात करें स्टे की, तो चूँकि स्थानीय भर्ती की लड़ाई करने वाले वकील जी को भी यह भली भांति पता है कि शिक्षक के पदों में स्टे नहीं लग सकता और ऐसी मांग करने से सहायक शिक्षक का केस भी मजबूती खो देगा। उनके द्वारा कोई बहस इस संबंध में नहीं की गई और साथ ही सरकारी वकील ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत कोई बात इस संबंध में नहीं रखी कि शिक्षक के पदों में स्टे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहस ही नहीं उस मुद्दे में तो सब शांत थे। यह कार्यवाही विवरण 24/2/2020 का है, जिसमें स्पष्ट रूप से बोला गया कि अगली सुनवाई में देखा जाएगा और अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर बहस नहीं हुई। यहाँ तक बात को पहले समझें। अब चौथा बिंदु कहता है कि इसके बाद विभाग को लगा कि कोई मुद्दा नहीं है और किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बहस भी नहीं हुआ न्यायालय में। और फरवरी 2020 के करीब 1 साल बीत जाने के बाद, जिसमें न जाने कितनी सुनवाई हुई, विभाग ने यह मान लिया तो जनवरी से मार्च 2021 तक में विभाग ने समस्त शिक्षक के पदों हेतु सत्यापन और प्राथमिकता चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली। अब यहाँ तिथि को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि 2020 के 1 साल बाद यह सब हो रहा था। अतः विभाग स्वयं इस बात से भलीभांति परिचित था कि स्टे नहीं लग सकता उक्त शिक्षक के पदों पर। इस प्रकार हमने जब विभाग से मुलाकात की तो विभाग द्वारा बताया गया कि न्यायालय में एफिडेविट दे दिया गया है। उस बात को हमने सच मानते हुए यह निर्णय लिया कि एफिडेविट दे दिया गया है करके सत्यापन करना संभव हो गया है। पांचवा बिंदु कहता है कि जब 25
तक समस्त संभाग की सूची जारी हो करके आदेश जारी हुआ तो कुछ शिक्षक में चयनित स्थानीय भर्ती की चाह रखने वालों ने उक्त ऑर्डर को पोस्ट करके यह उजागर किया कि अगर स्थानीय नहीं होगा शिक्षक के पदों में तो हम अवमानना का केस लगाएंगे। और इस प्रकार विभाग पर निरंतर मुलाकात एवं सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव बनाया गया, जिस पर विभाग जो इतने दिनों से स्टे नहीं है यह मानते हुए सोया हुआ था कि स्टे तो हो ही नहीं सकता, और यह मानकर भी कि पहले वाला सोच रहा दूसरे ने एफिडेविट दे दिया होगा, दूसरा सोच रहा पहले वाले ने दे दिया होगा। छठवां पॉइंट कहता है कि जो ऑर्डर का हवाला देकर स्थानीय भर्ती शिक्षक में चाह रखने वाले लोग अवमानना का केस लगाने की बात कर रहे हैं, उनको और मेरे सभी शिक्षक के साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि जब आप इस इमेज को गौर से देखेंगे तो इसमें सरगुजा, बस्तर एवं कोरबा डिस्ट्रिक्ट लिखा है, न कि सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग एवं कोरबा जिला लिखा हुआ है। अतः वास्तविकता में यह भी एक बहुत बड़ी भूल है कि संभाग न लिख कर जिला उल्लेख कर दिया गया, तो कौन सी अवमानना। यदि बिलासपुर संभाग में जैसे कोरबा में नियुक्ति न देकर बाकी जिले में सबको नियुक्ति कर दिया गया, यदि उसी तरीके से बस्तर सरगुजा रोक के संभाग के अन्य जिलों में नियुक्ति दे दी जाए तो भी, परंतु यह समस्या का अंतिम हल नहीं है। अतः विभाग ने 27 को होने वाली सुनवाई में इसको अंतिम रूप आय समाधान कर शिक्षक के पदों में जो रोक सिर्फ और सिर्फ अगली सुनवाई तक के लिए थी, जो कि फरवरी 2020 में बताया गया था और तत्काल सुलझ जाने वाला मुद्दा था, अब तक नहीं सुलझ पाया है, उसको विभाग अब प्राथमिकता से सुलझाना चाहता है। 7वां पॉइंट कहता है कि बस्तर एवं सरगुजा दोनों संभाग के संयुक्त संचालक को डीपीआई से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अपनी तैयारी पूर्ण करके रखें। धीमी गति से अभी जैसे ही 27 को सुनवाई हो उसके उपरांत 30 के पूर्व सारी प्रक्रिया खत्म करनी है और उक्त तैयारी कर भी ली गई है। और 8वां बिंदु कहता है कि यह अब यहाँ पर सहायक शिक्षक में स्थानीय भर्ती चाहने वालों का केस मजबूत न रह पाएगा। इस वजह से विभाग ने सभी संभाग में सत्यापन कराया। इन वजह से सरकार ने भर्ती का आदेश जारी कर दिया। इस वजह से सरकारी वकील ने एफिडेविट प्रस्तुत नहीं किया। इस वजह से सभी के गले की हड्डी वर्तमान में इन 2 संभाग में स्टे वाली बात है। अब दोस्तों 9वां पॉइंट उन्होंने भेजा नहीं, मिसिंग है। 10वां पॉइंट मैं सीधा बताता हूँ। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि आगे भी अपनी बातों में अडिग रहूँगा। शिक्षक पद में स्टे ना है, ना था, ना होगा। इसके बाद ना ही कोई ऑर्डर इस संबंध में आया है, ना इसके पहले। और यह जो फरवरी 2020 में आया था इसमें जिला लिखा है, ना कि संभाग, और हमेशा के लिए नहीं, अगली सुनवाई तक के लिए बस बोला गया है। आशा एवं उम्मीद आप लोगों को सभी बातें समझ आ गई होगी और विभाग यदि जाना हुआ तो क्या बात करना है यह भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस पोस्ट को लेकर चलें तो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में शिक्षक के पदों पर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं लगा है। और इस संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और कई सारे जानकारों से भी चर्चा की थी मैंने, तो उनका भी एक ही मानना था कि शिक्षक के पद संभाग स्तरीय पद हैं और संभाग स्तरीय पदों पर स्थानीय भर्ती नहीं की जा सकती है, ये राजपत्र में है। तो उस हिसाब से किसी प्रकार का कोई स्टे लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दोस्तों आप खुद ही समझ गए होंगे कि पूरा माजरा क्या है। तो दोस्तों यही थे स्थानीय भर्ती विवाद को लेकर वायरल पोस्ट। जब मैंने इस विषय पर जानकारों से चर्चा की तो बहुत सारे बिंदुओं पर उनकी भी सहमति बनते दिख रही है। लेकिन दोस्तों स्थानीय भर्ती की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होने वाली है और मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि 27 अगस्त की सुनवाई तक सभी साथियों को इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि
इसका अंतिम फैसला कोर्ट को ही तय करना है। बाकी इस विषय पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं सभी साथियों को अंत में इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें दोस्तों, हर समस्या का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। साथियों, फ़िलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। शिक्षक भर्ती से संबंधित तमाम अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।